जनता की आवाज बुलंद करना चाहते हैं और ये पुलिस हमें रोक रही है। संविधान बचाओ जागृति लाओ यात्रा नहीं रुकेगी और ये बताऊंगा वर्तमान की सरकारों ने इस देश को कहां ले जाके खड़ा कर दिया है। यात्रा तो हम करेंगे या जेल में जाएंगे। आज यानी 26 अगस्त को जयपुर में भारत नवनिर्माण पार्टी द्वारा संविधान बचाओ जागृति लाओ अभियान के तहत पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा में भारत नवनिर्माण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनदयाल झाकड़, प्रदेशाध्यक्ष राष्ट्रवादी करण सिंह एवं महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सवेरा टांक के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं एवं आमजन ने शिरकत की। यात्रा का प्रारंभ सिविल लाइन स्थित पार्टी मुख्यालय से हुआ, जिसके बाद विशाल जनसमूह अम्बेडकर सर्किल पहुंचे, जहां पार्टी पदाधिकारियों ने बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को माला पहनाई और पुष्प अर्पित किए। बाबा साहब के आशीर्वाद से हम ये संविधान बचाओ जागृति लाओ यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नेतृत्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रवादी करण करेंगे। मेरे बड़े पिता आज बड़े खुश हैं जहाँ भी वो हैं स्वर्ग लोक में। वो कहा करते थे जब मैं अंतिम समय में उनके पास बैठा करता था कि अभी ऐसा वो मीठालाल मेहता के साथ बैठे थे, वो बातें कर रहे थे कि संविधान तो नष्ट होता नजर आ रहा है। संविधान को नष्ट होने से बचाने के लिए करण तेरे पास आवाज है, तेरे जैसे हजारों लाखों आदमी बना देना, लेकिन संविधान को नष्ट नहीं होने देना है। ये अनेकता में एकता वाला देश है। इस देश को बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संविधान दिया। संविधान आज के वर्तमान में इस देश को संजोने वाला एक वर्तमान में आज लोग धर्म की तरफ लग रहे हैं। कोई रामायण को जला रहा है, कोई कुरान को जला रहा है, कोई गीता को जला रहा है। संविधान इस राष्ट्र की रक्षा के लिए बना है। संविधान इन सबको आज वर्तमान में अराजकता का माहौल इन नेताओं ने वर्तमान की राजनीतिक परिस्थितियों ने पैदा किया है। इसलिए संविधान बचाओ जागृति लाओ यात्रा लेके निकल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद जैसे ही पदयात्रा चार दीवारी की तरफ रवाना हुई तो पुलिस प्रशासन द्वारा पदयात्रा को रोका गया। भारत नवनिर्माण पार्टी के पदाधिकारियों ने इसका विरोध जताया और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस और प्रशासन के पदाधिकारियों ने पदयात्रा को आगे नहीं बढ़ने दिया। विरोध स्वरूप भारत नवनिर्माण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनदयाल झाकड़, प्रदेशाध्यक्ष राष्ट्रवादी करण सिंह एवं महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सवेरा टांक कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। अभी आपको ये दिखा दिया गया है कि संविधान कैसे नष्ट हो रहा है, पुलिस क्या कर रही है, सरकार इनसे कैसा यूज कर रही है। सरकार के पास हथियार पुलिस का है। वो हम अनुशासित एक आवाज देना चाहते हैं जनता में जागृति लाने की, लेकिन ये पुलिस हमें रोक रही है। आज वर्तमान की व्यवस्थाओं को चरमराने में इन नेताओं का और पुलिस का बहुत बड़ा हाथ है। हम जनता की आवाज बुलंद करना चाहते हैं और ये पुलिस हमें रोक रही है। ये सरकार अपने पावर का मिसयूज कर रही है। आंदोलन कभी खत्म नहीं होगा, ये यात्रा को कोई रोक नहीं पाएंगे। हम बाबा साहब के यहाँ बैठे बैठे बोल रहे हैं। आज हमें इन्होंने यात्रा निकालने से, हमने आज से 5 दिन पहले इनको हमने पुलिस में हमारी एप्लीकेशन दे दी थी कि हम यात्रा निकाल रहे हैं। इन लोगों ने हमसे कोई मुलाकात नहीं की, हमसे कोई किसी प्रकार का कम्युनिकेशन नहीं किया और यहाँ पे दादागिरी करने आ गया। ये इंचार्ज और डीवाईएसपी, ये पब्लिक के नौकर हैं, ये लोक सेवक हैं, यहाँ पे गुंडागिर्दी करते हैं। ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री और सरकारें हमें हिला देगी। हमें हिंदुस्तान की और राजस्थान की सरकार नहीं, पूरे हिंदुस्तान की सरकारें नहीं हिला पाएगी, क्योंकि जनता ने मानस बना लिया है कि संविधान को बचाना है, जागृति को लाना है। अभी सरकार डर चुकी है कि करण और हमारे अध्यक्ष जी दीनदयाल जी झाकड़ साहब, हम दोनों निकले हैं बाजार में जन जागृति, जनता को समझाने के लिए। वर्तमान में हालात अच्छे नहीं हैं, अशिक्षा का माहौल हो गया है। कोरोना काल में जब 2 साल तक 3 साल तक कोरोना चल रहा था, उस दरमियान जुडिशरी ने फैसला दिया कि सब बच्चों की फीस जमा होगी। गरीब और अमीर की क्या स्थितियां वर्तमान में उस समय धंधे फैलते, यहीं पे संविधान नष्ट होता नजर आता है। मैं एक उदाहरण नहीं, हजारों लाखों उदाहरण दूंगा जिसके तहत संविधान मुझे नष्ट होता नजर आ रहा है। हम जैसे लोगों को न पुलिस रोक पाएगी, न प्रशासन रोक पाएगा, ये आंदोलन नहीं रुक पाएगा। आवाज बुलंद हो चुकी है। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक होने के नाते हम अनुशासित यात्रा निकालना चाहते हैं। ये यात्रा निकलने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इनके काले चिट्ठे हम खोलेंगे भारत सरकार के और राजस्थान सरकार के, तो पता चलेगा कि करण एक अपने आप में आवाज है। इस आवाज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आवाज रुकेगी नहीं। राजस्थान और हिंदुस्तान में ये आवाज
ऐसे ही गूंजेगी। देखिए, ये 1860 के कानून है, पुलिस कानून जो अंग्रेजों ने बनाए थे। अंग्रेजों ने जनता का दमन, जो भारत की जनता थी, आज़ादी चाहती थी, उसका दमन करने के लिए ये कानून बनाए थे। आज भी इन्होंने कोई सुधार इसमें नहीं किए हैं। ये नेता अंग्रेज हो गए हैं और ये चाहते हैं कि जनता का हमेशा दमन हो, जनता आवाज़ नहीं उठा सके और जनता को कुचला जाए। और ये आपने यहाँ साक्षात देख लिया है कि ये जनता को कुचलने का प्रयास था, तो हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है, क्योंकि हम संविधान के प्रति जागृति लाने के लिए निकले हैं और नेता नहीं चाहते कि जनता जाग जाए। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जनता जरूर जागेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो आपका आगे कदम क्या रहेगा? मैं बिल्कुल नहीं मानता इस बात को कि यात्रा आगे नहीं जाने दी जाएगी। यात्रा तो हम करेंगे या जेल में जाएंगे। यानी आपने प्रण कर रखा है कि आज बिल्कुल यात्रा शुरू हो गई है, तो यात्रा बिल्कुल निश्चित रूप से चलेगी और चलती रहेगी। पूरे राजस्थान को जगाने का हमारा काम है। देखिए, ऐसा है, प्रशासन में स्वीकृति, मैं बताऊं प्रशासन किसका है? जनता के पैसों से प्रशासन चलता है। जनता को जगाने हम जा रहे हैं, कोई अपराध करने नहीं जा रहे। हम जनता को जगाए नहीं, यही तो प्रशासन चाहता है, क्योंकि सरकारें जो हैं वो दबा रखी है प्रशासन को। प्रशासन में जो अभी पुलिस वाले हमारे साथ बहस कर रहे थे, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि उनका कोई दोष नहीं है, उनके ऊपर से प्रेशर है, उन पर दबाव है। वो भी चाहते हैं कि जनता जागे, लेकिन वो दबे हुए लोग हैं, उनको भी दबाया गया है, ऊपर से नेताओं ने दबाया है, सरकार ने दबाया है। इसी प्रेशर में वो हमें आगे जाने देना नहीं चाहते। संविधान बचाओ जागृति लाओ यात्रा नहीं रुकेगी किसी भी सूरत में। आज नहीं, कल सुबह से शुरुआत हो जाएगी। मैं पैदल निकलूंगा जयपुर की सड़कों पे। अब मैं व्हीकल से नहीं निकलूंगा, राजस्थान के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा और ये बताऊंगा वर्तमान की सरकारों ने इस देश को कहां ले जाके खड़ा कर दिया है। आज जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। शिक्षा की क्या व्यवस्था है, रोजगार है नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है। नेता लोग अपने भाषणों में किस तरीके के भाषण दे रहे हैं, जनता सुन रही है। आगे आने वाले कल में ऐसा लगने लगा है कि प्रजातंत्र नष्ट हो जाएगा। प्रजातंत्र को बचाने के लिए संविधान यात्रा निकालने की हमने सोची थी, लेकिन आज पुलिस ने हमें बीच में रोकने की कोशिश की है। संविधान बचाओ जागृति लाओ यात्रा नहीं रुकेगी किसी भी सूरत में, क्योंकि जनता में जागृति, प्रजातंत्र है, प्रजा के द्वारा पूरा राष्ट्र चलता है। ये जनता जनार्दन का देश है, वोट से नेता बनता है। आगे आने वाले कल में जनता बता देगी कि संविधान यात्रा को कब तक दादागिरी से सरकारें रोक पाएगी। ये यात्रा कभी नहीं रुकेगी, आज से शुरुआत हो चुकी है, एंड इसका कब होगा ये आपको बता दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। आज अखबार में एक सूचना छपी है कि एक सिपाही शहीद हुआ है। सिपाही किसी न किसी का बेटा था, किसी का पिता था, किसी का पति था। आपने देखा कि 3 दिन पहले हमने एप्लीकेशन दी, इनके कान पे जूं भी नहीं रेंगी। तो ऐसे में अपराध निश्चित रूप से बढ़ता है और उस अपराध के बढ़ने के कारण इन्होंने आज एक अपने सिपाही की हत्या करवाई है। यही कारण है कि ये सरकार जो है ध्यान नहीं दे रही है। सब कुछ पता होने के बाद अपराधी कहाँ हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ रुकते हैं, कहाँ अपराध कर रहे हैं, उसके बावजूद वो सूचना नहीं देती है। भोले भाले हमारी जनता के जो सिपाही हैं वो मारे जाते हैं, पुलिस वाले मारे जाते हैं, उनके परिवारों पे आप आज 1 करोड़ रुपए की घोषणा हुई, उससे क्या उठता है? क्या वो आएगा वापस? क्या उसका पति वापस आएगा? क्या वो बेटा वापस आएगा? लेकिन आप देखिए, इस सरकार इतनी बेदर्द है कि एक इंसान को मरने के बाद, उसकी हत्या करने के बाद रुपयों में उसको तोलती है और मुंह बंद कर देती है। इसलिए हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं जनता जागे, ऐसे दोबारा किसी का बेटा न मरे। इसलिए हमारी लड़ाई है, इसलिए हम भारत नवनिर्माण चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं संविधान के बारे में जानकारी मिले। सबका धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। आज हमारी यात्रा को रोका गया। मैं ये कहना चाह रही हूँ, बीजेपी, कांग्रेस सब यात्रा निकाल सकते हैं और हमारी यात्रा को रोका गया क्यों? सेकंड, अगर डेलीगेशन आ रहा है विदेशी, तो अभी भी विदेशों के गुलाम रहोगे? पूरी जिंदगी विदेशों की गुलामियां करी है और जब आज़ादी पाली फिर भी गुलाम है। इसीलिए इस यात्रा की जरूरत थी और आज हमें पता चल गया कि इन्होंने हमको रोका है, पर हम नहीं रुकेंगे। आगे की अपनी रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति है कि ये यात्रा नहीं रुकेगी, ये ऑल राजस्थान में जाएगी और पूरे जोश के साथ जाएगी।
पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष राष्ट्रवादी करण सिंह ने बताया कि पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए गहलोत सरकार बौखला गई है। पार्टी के सदस्यता के अभियान के तहत प्रतिदिन हजारों लोग पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी इस बार राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और प्रदेश की जनता कांग्रेस की विफलता और विपक्ष रूप से बीजेपी की आक्रामकता का करारा जवाब देगी। करण सिंह ने कहा कि आज संविधान को बचाने की जरूरत है। जो लोग इस शपथ को लेकर सेवा करने की बात करते हैं वे बाद में इस पर खरे नहीं उतरे, लेकिन कांग्रेस सरकार इस मुहिम को भी रोकने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि लेकिन भारत नवनिर्माण पार्टी द्वारा संविधान की रक्षा का काम रुकेगा नहीं और इस मुहिम से जन जागृति का कार्य पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में दोनों प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी सामाजिक सौहार्द से नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस रिपोर्ट पर क्या कहना है आपका, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।